झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और सभी दल अपने अपने ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करने में जुटी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटों को चुनाव में जीत दर्ज कर सके। हमारे साथ है आरजेडी के महासचिव कैलाश यादव जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या तैयारी लगती है, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी 2 सीटों पर दावा कर रहे हैं। क्या लगता है महागठबंधन से मिलेगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का दोनों सीट का मांग करना जायज़ है और परंपरागत सीट राष्ट्रीय जनता दल का चतरा और पलामू रहा है। कई बार हम लोग वहाँ से दोनों जगह से जीत प्राप्त किए हैं, ऐतिहासिक जीत दर्ज किए हैं। एकीकृत बिहार झारखंड के पहले भी और बाद में भी। तो राष्ट्रीय जनता दल का उद्देश्य है वहाँ पर समाजवादियों का दबे कुचले पिछड़े दलित समाज के लोग, आदिवासी भाई बंधु हमारे वहाँ ज़्यादा संख्या में, और उनके लिए हम लोग लगातार काम करते रहे। ऐसे तो सारे झारखंड में, लेकिन वहाँ पर खास करके तो वहाँ पर हमारे नेताओं का दबदबा हमेशा रहा है और वहाँ के कार्यकर्ताओं के दुख सुख में राष्ट्रीय जनता दल ही हमेशा रही है। इसलिए हम लोग जो है कि वहाँ से कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं है। फिर भी शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो तो सर्वमान्य होगा, लेकिन हमारा चतरा और पलामू में बहुत मजबूत दावेदारी है। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक से लेकर निरंतर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आम सभा के माध्यम से हम लोग जो है कि जनता को आगाह करने का और बताने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के में आप लोगों का प्रत्याशी अभी तक जो सामने नहीं आया, लेकिन वहाँ एनडीए के जो गठबंधन है वो लगातार बैठक कर रहे, अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर चुके हैं और लगातार ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग लग रहा है कि पीछे नहीं हो रहा है? ये अपनी अपनी समझ है। चूँकि झारखंड में चौथे फेज के बाद से चुनाव प्रक्रिया चालू है, अभी काफ़ी समय है। अभी प्रथम फेज का जो है 19 तारीख को इसी महीने में चुनाव होना है। हमारा चौथा पाँचवा फेज पर यहाँ पर चुनाव होना है। हम लोग का कहने का मतलब है जिसका पहले फेज में है, कांग्रेस ने अपना 3 उम्मीदवार घोषित ऑलरेडी कर चुका है। जब हमारा फेज का समय है तो उससे बहुत पहले जो है कि इसकी घोषणा हो जाएगी और संभवतः जो है कि आने वाले समय में 14वीं सीट की घोषणा जो है आपको हो जाएगा समय से पूर्व। 2 सीट जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपको महागठबंधन से मिलेगा वो दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति? देखिए, ये झारखंड में चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, भली भांति जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में पलामू और चतरा में 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार जो है कि रडार में हैं, लाइन लगे हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे पार्टी में कितना उत्तेजना है, कितना मनोबल बढ़ा हुआ है और कार्यकर्ता कितना जोश खरोच में है। तो उसका सम्मान करना हमारे राष्ट्रीय नेताओं का और प्रदेश के शीर्ष नेताओं का काम धर्म बनता है। इसलिए हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन के लोग भी हम लोग को जो है कि इस पर समर्थन करेंगे अंततः, और राजद को पलामू और चतरा सीट जो है कि देने का काम करेंगे। कैसे तैयारी कर रहे हैं, चूँकि अब तो समय का बहुत कम बचा हुआ, और वैसे में आप लोग किस तरह से देख रहे हैं कि आगे की क्या तैयारी होगी आपकी? और अगर महागठबंधन से आप लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो क्या फिर भी आप लोग चुनाव लड़ेंगे? ये सब राजनीति में अगर मगर का कोई बात नहीं होती है। और जो हमारे पार्टी के राजद सुप्रीमो, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आज के समय में भी, वर्तमान समय में देश में इतना कद्दावर और इतना वरिष्ठ और इतना राजनीति का चाणक्य कोई नहीं हो सकता है। जब लालू जी इस झारखंड और बिहार को स्वयं देख रहे हैं कि कौन सीट पर किसको लड़ना है, कौन सीट पर किसका गठबंधन होगा, किसका प्रत्याशी होगा, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग 14 सीट पर नहीं काम कर रहे, हम लोग 54 सीट पर काम कर रहे हैं। बिहार में लगभग सारा चीज़ हो चुका है, झारखंड की बारी है और हम उम्मीद करते हैं कि 54 सीट हम लोग बहुत मजबूती से लड़ेंगे। और पलामू और चतरा में हमारा दावेदारी बहुत प्रबल है, मजबूत है, और निश्चित तौर पर हम लोग जो है कि दोनों सीट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज करके जनता को समर्पित करने का काम करेंगे। एनडीए का ये खोखलाबाजी का इस बार जो है कि पर्दाफाश होगा और इनका जो जन विरोधी नीति है इसको हम लोग उजागर करने का काम करें। देश का 140 करोड़ जनता है, इस पर मोदी का झूठा वादा और खोखले वादा और जुमलेबाजी का जो है कि हम लोग जो है कि गांव-गांव में बात करने का काम करेंगे। 2 करोड़ बोले थे कि हर साल नौकरी देंगे। आज पूरे आज़ाद भारत में पहली बार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ये डाटा भी कहता है और लोग सड़क पर बेरोजगार नवयुवक जो है कि निकल के बता भी रहे हैं। आप सेना को जो राष्ट्रीय धरोहर था हमारा, राष्ट्रीय जो है कि एक हमारा प्रतीक था, जो देश का एक एक ज़मीन के एक एक इंची का जो रक्षक था,
जिसको करारा जवाब देने का हमेशा काम किया है दुश्मनों से, हम लोग राजनीतिक दूसरे देशों से। वैसे सेना को आप जो कि 4 साल के ठेके पर नौजवानों को बहाली में डाल दिए, अग्निवीर योजना ला के आप दूसरे यूक्रेन जैसे देश से आप मुकाबला करके इतना बड़ा भारत में जो कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश को आप सेना को ठेके पर भेज दिए और 4 साल में बहाली करके उसको नौकरी दे के उसी 21 साल में जो है कि अब वापस कर दे रहे हैं। तो ये जो आपका जो अनुभवहीनता का जो आप परिचय दिए हैं देश में 10 वर्ष में, ये जनता सब देख रही है। दूसरा जो है कि आप इतना प्रचंड महंगाई बेतहाशा, बताइए आप आम गरीब आदमी को देख लीजिए, लोअर मिडिल क्लास की स्थिति देख लीजिए, ढंग से दाल भात सब्जी नहीं खाते हैं। आप उनके घरों में अगर आप जाकर अगर समीक्षा कीजिएगा, आकलन कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। रांची के हमारे आदरणीय सांसद संजय सेठ यहीं बगल में भारी उद्योग कारखाना है, HEC मदर इंडस्ट्री है, मातृ उद्योग है, सैकड़ों कल कारखाना भी पैदा किया है पूरे भारतवर्ष में, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना में आता है। यहाँ की स्थिति जाकर देख लीजिए। जो दूसरा कोई कारखाना जो जन्म देती थी, आज इसकी माँ की हालत खराब है और इस माँ को देखभाल करने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री सोए हुए हैं, यहाँ का सांसद डर से बिरसा चौक से पार नहीं कर रहे हैं HEC हटिया में, कि लोग जो है कि दौड़ा दौड़ा के खदेड़ेंगे, ये स्थिति हो गई है। कहाँ की बात करते हैं, 14 सीट पर जो है कि उनकी बुरी तरह पराजय होगी, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये नारी शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। आज भी मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर आज तक प्रधानमंत्री गए नहीं, एक बार मणिपुर का नाम तक नहीं लिए। वहाँ को महिलाओं को नग्न करके जो कि घुमाया गया, इसे शर्मिंदा और इसे शर्मसार करने वाला देश में कभी घटना नहीं हुआ था। अंग्रेजों से भी लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, लेकिन ऐसा घटना जो है कि आज़ाद भारत में, जहाँ की गंगा जमुना तहजीब जो कि हमारा जो कि शक्ति है, नारी शक्ति के प्रतीक है, उसको भी आपने घृणित करने का काम किया है। सैकड़ों इनके विधायक सांसद जो हैं जो बलात्कारी हैं, कितना केस है, मुकदमा, सब कुछ देखा है। सब छिपने की चीज़ नहीं है, इस सारा चीज़ का हम लोग पोल खोलने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान को नेस्तनाबूद करने का कोशिश कर रहे हैं। आप जो है कि हर चीज़ को नष्ट करने का, संविधान और लोकतंत्र भी बचाने का सवाल है। आप किसी के पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दीजिएगा, किसी भी दल को, जो प्रमुख अपोजिशन की पार्टी है, जिससे आपकी प्रमुख लड़ाई है देश भर में, आप उसको अकाउंट फ्रीज कर दे रहे हैं। जब किसी पास पैसा नहीं रहेगा तो घर से बाहर कैसे जाएगा। और आप एक तरफ, दूसरे तरफ आप इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो है कि अरबों खरबों रुपया जो है कि कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब सारी स्थिति है, ये सब सारी स्थिति को हम लोग बताने का काम कर, अब धीरे धीरे जो है कि लोग समझ भी रहा है। तो आप कह रहे हैं कि NDA से जनता का मोह भंग हो चुका है। आप हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल करवा दिए, अभी तक उनके नाम पर कोई प्रमाण नहीं मिला, हवा या अखबार में रह गया। जैसे संजय सिंह के विषय में कहा जाता था, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको न्याय दिया, उनको जमानत दी, अंतरिम राहत दी। उसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन को भी अंतरिम राहत मिलेगी। लेकिन ये लोकतंत्र में ये प्रथा ठीक नहीं है। इतना स्तरहीन राजनीति देश की आज़ादी के बाद कभी किसी ने नहीं किया होगा। अहंकार हो सकता है, लेकिन ज़्यादा घमंड जो है कि सीधा प्रलय की ओर ले जाता है, और इनका राजनीति प्रलय का समय आ गया है। हम स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहना चाहते हैं। ये थे कैलाश यादव जी, बता रहे थे कि NDA का गठबंधन का जो अहंकार है वो काफ़ी चरम पर है और उसे जनता जवाब देगी। सहयोगी फयाज के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।